Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Nandini, and on this channel of mine, I provide content related to NEET and help and guide several of NEET aspirants through their journey. बिकॉज़ मैंने खुद नीट 3 बारी दे रखा है एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हो और आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो, सो फॉर यू जस्ट टू ब्रीफ इन, मैंने अपना नीट 2023 एज फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, जिससे मैंने 507 स्कोर करा था एंड 12 बोर्ड में मेरे 96.4% थे CBSE। एंड 2024 में मैंने नीट दिया था, उसमें मेरे 637 आए थे पहले, फिर वो 632 हो गए थे। एंड 2025 में मैंने फिर से नीट दिया एज माई थर्ड अटैम्प्ट, एंड इसमें क्या मार्क्स आए हैं वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। ये एक मैंने सीरीज़ स्टार्ट करी जिसमें मैं अपना नीट 2025 का पेपर रिव्यू कर रही हूँ। एंड अभी तक मैंने फिज़िक्स के लिए एंड देन बायोलॉजी का 2 पार्ट्स में मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। आप जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो। एंड ऑब्वियसली ये बहुत बेनिफिट करेगा आपको, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट मैं बताने वाली हूँ कि एक एस्पिरेंट या एक स्टूडेंट क्या सोचता है उस टाइम पर जब वो पेपर दे रहा होता है। एंड ऑब्वियसली अगर आप 2026 में अपीयर करोगे या 27 में अपीयर करोगे, तो अगर आपको थोड़ा गाइडेंस होगा या फिर थोड़ा प्रायर नॉलेज होगा, तो आपको ऑब्वियसली वो बेनिफिट ही करेगा, इसमें कोई हार्म तो है नहीं, है ना। एंड ओके, सो जैसा मैंने कहा कि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अगर आपको मेरे बारे में जानना है तो आप मेरे और भी वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। सो लेट्स कंप्लीट द सीरीज़ विद द केमिस्ट्री पोर्शन। ठीक है, केमिस्ट्री का पोर्शन मेरा बचा हुआ था, सो मैं इस वीडियो के थ्रू उसको भी कंप्लीट कर देती हूँ एंड ये सीरीज़ फिर कंप्लीट हो जाएगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि कैसा लगा, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर, दैट रियली मोटिवेट्स मी, है ना। एंड आपको जो भी हेल्प चाहिए होगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में फ्री फील टू आस्क, मैं जितना हो सके रिप्लाई करती हूँ एंड हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। ऑल्सो 2024 नीट में मेरे केमिस्ट्री में 147 मार्क्स थे आउट ऑफ 180। ठीक है, उस हिसाब से आप देखना कि कैसा एक वो बच्चा जिसने ऑलरेडी स्कोर कर रखा है एक डिसेंट मार्क्स, वो कैसा इसमें उसका परफॉर्मेंस रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट, केमिस्ट्री मेरी अच्छी नहीं रही इस बार, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, केमिस्ट्री वॉज ऑल्सो अ बिट ट्रिकी, नॉट अ बिट बट इट वॉज लाइक अ लॉट ट्रिकी आई वुड से। ठीक है, सो शुरू करते हैं। ये पहला ही क्वेश्चन जो है 46th क्वेश्चन, इसमें मैंने क्या किया कि मैंने बबलिंग मिस्टेक कर दी। ठीक है, मैंने 49th का, अब मैं इसका एक अटैच कर दूंगी अपना, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो मैंने क्या किया कि 49th का मुझे 1 मार्क करना था एंड 46 में मुझे 4 बबल करना था, बट मैंने हड़बड़ी में 46 में 4 कर दिया, सॉरी 1 कर दिया, सॉरी 49 का 1 था ना, सो 46 में मैंने 49 का भर दिया। अब 1 कर दिया तो मुझे समझ में आ गया कि मेरा OMR मिस्टेक हो चुका है। तो पैनिक नहीं करने के चक्कर में, कि मैं पैनिक ना करूं, मैंने अपने आप को बोला कि ठीक है, इट हैपन्स। और मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें बोला गया था कि अगर आप 2 बबल कर दोगे तो वो 0 हो जाता है, -1 नहीं होता। तो मैंने क्या किया कि मैंने ऑलरेडी 1 मैंने बबल कर दिया था, फिर मैंने 4 भी बबल कर दिया। ठीक है, 4 बबल कर दिया तो मुझे लगा कि ये 4 ना मिलके 0 होगा, तो -1 तो नहीं जाएगा, बट ये -1 ही गया है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। तो आप लोग अगर ऐसा गलती कर रहे होगे तो ये मत उम्मीद रखना कि आपका वो 0 जाएगा, वो -1 ही रीड होता है, मेरा -1 ही रीड हुआ है। तो ये क्वेश्चन मैंने इतना दिमाग लगा के सॉल्व किया था, इतना मेहनत से सॉल्व किया था, इतना टाइम लगा के सॉल्व किया था, आप देख सकते हो यहाँ पे ये वर्किंग दिख ही रहा होगा। एंड इसका मैंने गलत बबलिंग कर दिया। ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं, बट मेरा आंसर आ गया था। चलो, ये तो हो गया। अब मेरा इनऑर्गेनिक वीक है, फिजिकल मेरा स्ट्रॉन्ग है, ऑर्गेनिक भी ठीक ठाक है, इनऑर्गेनिक थोड़ा वीक है। अब उसी का क्वेश्चन आ गया, और वो भी ऐसा नहीं पूरा स्टेटमेंट वाइज, उसमें भी करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग पूछा था। एंड ब्लैक से जो मैंने करा है वो मैंने उस टाइम पे किया है, एंड रेड से मैंने आके मार्क किया है। ठीक है, तो ये भी सब पूछ के करना था मुझे ना, मतलब उस टाइम पे ऐसी मेरी इनऑर्गेनिक वीक है, और ऐसा इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि मैं घूम गई उसमें, और ये मेरा गलत हो गया। यहाँ पे आपको दिख रहा, मैंने शायद 2 ऑप्शंस एलिमिनेट किए थे। ठीक है, एलिमिनेट मैंने कर दिया था, आपको दिख रहा है यहाँ पे ब्लैक से मैंने मार्क किया है, विच मीन्स कि वो एलिमिनेटेड थे। और जिन दोनों में मेरे को डाउट था, C और E तो हो गया, लेकिन A नहीं होता है, और A में सीजियम हैज़ अ वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट होना था ना, मेल्टिंग नहीं होना था आई गेस, या कुछ तो था, अब मेरे को याद भी नहीं है। कि गैलियम का हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, नहीं, हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट,
गैलियम का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, सीजियम का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अभी भी मैं कंफ्यूज कर रही हूँ, आप देख सकते हो। सो उस टाइम ऐसी ही मेरी इनऑर्गेनिक वीक है। गैलियम तो वही होता है ना, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, तो हाई मेल्टिंग तो हो नहीं सकता। बट मैं उस टाइम पे कंफ्यूज हो गई हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग के और चक्कर में, और मेरा ये गलत हो गया, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान रखना, मेल्टिंग बॉइलिंग ये सब की चीज़ में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। बाकी तो मैंने कुछ तरह से निकाल लिया था। ये सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन, मेरा सॉल्ट एनालिसिस बहुत वीक था, मैं पढ़ी ही नहीं थी बेसिकली ज़्यादा। मेरा वैसे ही था कि अगर आएगा तो मैं क्वेश्चन छोड़ दूंगी, तो मैंने छोड़ दिया, ठीक है। ये आप लोग मत करना, बट मैंने किया था, ठीक है। उसके बाद ये देखो यहाँ पे मैंने सॉल्व कर रखा था वही वाला क्वेश्चन जिसका मैंने गलत कर दिया बबलिंग। उसके बाद है इसी का, हाँ 49 का मुझे 1 करना था और मैं 46 में 1 मार्क करके आ गई थी। उसके बाद ये तो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन था, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट निकालना था, तो वो मेरा आ गया था आंसर, ईजी था। ये भी अलग तरीके का ही कुछ क्वेश्चन था, मतलब ये इतना लंबा क्वेश्चन देख के ही किसी का दिमाग खराब हो जाए, उसमें सॉल्व करो। उसके बाद ऑप्शन एलिमिनेशन करने में अलग दिक्कत आ रही थी, पता है इन्होंने क्या पूछा है, एनर्जी। देखो आप कैसे ये हमारा दिमाग घुमाते हैं उस टाइम पे जब इतना प्रेशर में रहता है बच्चा। इन्होंने पूछा है एनर्जी एंड रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम एंड लिथियम आर, ठीक है। हीलियम एंड लिथियम पहले, सॉरी हीलियम पहले या लिथियम बाद में। और इनको देखो ऑप्शंस में लिथियम पहले, लिथियम पहले, लिथियम पहले, लिथियम पहले। अगर कोई बच्चा ध्यान से ऑप्शन नहीं पढ़ता है तो बहुत हाई चांसेस है कि वो ये गलत कर देगा, और मेरे फ्रेंड्स करके आए हैं। पहले हीलियम पूछा है फिर लिथियम पूछा है, तो उस हिसाब से अगर आप इधर वाला नहीं पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि चलो हीलियम का ही दिया होगा फिर लिथियम का दिया होगा, तो वैसा नहीं है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से ऑप्शंस भी पढ़ने हैं आपको, इससे यही पता चलता है, ठीक है। उसके बाद 51th क्वेश्चन चलते हैं। ये तो अलग ही है कुछ, ये ट्राइफेनाइल फॉस्फीन एनसीईआरटी में कहीं नहीं दे रखा है कि ये स्ट्रॉन्ग होता है या वीक होता है। मैं दिमाग लगाते लगाते थक गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था, और अल्टीमेटली मैंने वो गलती कर ही दी, ठीक है। पैरामैग्नेटिक पूछा था, ए और डी ई मैंने किया है, जबकि ए और डी आंसर है। आप देख रहोगे हर बार एक की वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो रहा है आपका। तो इससे आपको ये समझना है कि आपको हर एक टॉपिक में हर एक ऑप्शन के लिए आपको एकदम थॉरो होना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ दो में श्योर हो तो आप कुछ करके अपना आंसर निकाल लोगे, आपको पांचों आना चाहिए, जो कि यहाँ पे मेरे साथ हुआ है। मैंने ए डी एंड ई मार्क करा था, बट आंसर ए डी है, विच मीन्स कि ई नहीं है। एंड ट्राइफेनाइल फॉस्फेन के बारे में कहीं नहीं एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि वो डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक। अगर आपको पता होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना। तो वही गलती मैंने कर दी और मेरा ये गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। 2 स्टेटमेंट्स हैं, एंटी कैन नॉट फॉर्म एंटीमनी पेंटोक्साइड, सो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट एंड 1 इज करेक्ट। ये स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा ट्रिकी होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान से इसके लिए एनसीईआरटी को पढ़ना। और आप देख रहे हो कैसे कैसे एक के बाद पूरा इनऑर्गेनिक घुसे जा रहा है। ये भी इनऑर्गेनिक, ये भी इनऑर्गेनिक, उधर भी शुरुआत में भी इनऑर्गेनिक, ठीक है। अगेन ये भी वही आ गया, इनऑर्गेनिक ही आ गया। मेन ग्रुप एलिमेंट्स है, मेन ग्रुप आपको ये तभी पता होगा जब आप एनसीईआरटी से थॉरोली पढ़ा होगा आपने, ठीक है। मेन ग्रुप एलिमेंट्स अभी मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, बट आई गेस सो मेन ग्रुप्स में एस और पी ब्लॉक आते हैं, डी और एफ नहीं आता है, ठीक है। सो अगर मैं गलती बोल रही हूँ तो प्लीज़ स्पेयर मी, बट जहाँ तक मुझे याद है उस हिसाब से मैं बता रही हूँ, ठीक है। अब देखो ये 54th क्वेश्चन है, ये मैंने यहाँ मार्क करा था बट मैंने OMR में फिल नहीं करा। अगेन अ ब्लंडर मिस्टेक, मतलब कि आप देखो 5 तो मैंने OMR मिस्टेक कर दिया, एक मैंने बोनस क्वेश्चन जानबूझ के अटेम्प्ट नहीं करा, ये मैंने अटेम्प्ट करा तो ये मैंने मार्क नहीं करा। आप देख रहे हो कि कैसे मेरा सीधे सीधे 13 नंबर ऐसे ही मैंने वेस्ट करा है केमिस्ट्री के पेपर में। मुझे इतना रिग्रेट होता है ना, मैं सच बता रही हूँ। अगर आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हो प्लीज़ ट्राई कि उस दिन ये सब मिस्टेक मत करना, वरना इस मेरा भी बहुत कम से सिलेक्शन अगर मुझे लगता है रहेगा तो रहेगा, जो कि मेरा नंबर है बॉर्डर लाइन पे ही है, तो आपको लास्ट में पता चल जाएगा। लेकिन आप देख सकते हो 13 नंबर यहीं पे मेरा गया। ये मैंने मैं OMR अटैच कर दूंगी, आपको दिख जाएगा। मैंने यहाँ पे आप देख लो साफ साफ ब्लैक पेन से मार्क करा है, बट मैंने अटेम्प्ट नहीं, वहाँ पे बबलिंग नहीं किया। पता नहीं क्या सोच के मैं सोची थी कि लास्ट में बबल करूँगी, और लास्ट आता नहीं है कभी। तो प्लीज़ आप लोग जितना हो सके ध्यान रखो, मेरे बातों को ध्यान से सुनो। मैं चाह रही हूँ कि जितना मैं हेल्प कर सकूँ उतना कर पाऊँ, ठीक है। उसके बाद ये वाला है, ये तो बहुत इजी होता है, के का हमेशा +1 जाता है, तो +2 और +4 ऐसा ऑप्शन एलिमिनेशन भी करना होता है, ठीक है। H2O2 परऑक्साइड है तो उसमें -1 जाता है, कभी -2 नहीं जाता है, तो ये इजी क्वेश्चन मान चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना, मतलब एकदम से, मतलब उस टाइम पे कैसे दिमाग नहीं चल रहा था पता नहीं। मुझे फॉर्मूला भी याद था लेकिन आंसर नहीं आ रहा था, और ये आपके साथ भी होगा कि आपको आता हुआ क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपको उस टाइम पर उसको छोड़ के आगे बढ़ना है। प्लीज़ ईगो पे लेके मत बैठ जाना, आता हुआ क्वेश्चंस जो और भी हैं वो रह जाएंगे। तो अगर मेरे को भी ये मैं फिजिकल के लिए बहुत कॉन्फिडेंट थी कि मैं एकदम मेरा सही ही होगा, इसलिए मैंने अटेम्प्ट भी कर दी, बट मेरा आंसर वहाँ पे नहीं ही आ रहा था,
ठीक है, स्टिल मैंने चांस लिया और गलत हो गया। ठीक है, मुझे कुछ याद आ रहा था कि अगर 1 मिनट है तो टी हाफ, अगर फर्स्ट ऑर्डर का 1 मिनट है तो इसके लिए 4 टाइम्स हो जाता है, पता नहीं क्यों ही क्या ही था दिमाग में, तो ये गलत हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेवलेंथ ऑफ लाइट अब्जॉर्ब्ड, ये एलन का बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, तो इसमें आपको लिगेंड स्ट्रेंथ से पता लगाना होता है, तो ये मेरा सही हो गया था। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट सिंस ट्रांस आइसोमर, सो ये होता है। पता है वहाँ पे आपको सारे इतने कंफ्यूजिंग ऑप्शंस लगेंगे ना, आपको लगेगा कि सारा आंसर हो सकता है या दो तो में पक्का कंफ्यूजन जाएगा, तो उसको अवॉइड करना। ठीक है, इसलिए अपना अभी से बेसिक और कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करते चलना। ठीक है, अब ये भी फॉस्फोर, भाई इतना इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन, ये भी इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन ही आ गया, ये भी इनऑर्गेनिक, ये भी, मतलब उस दिन का मतलब क्या ही बोलो, नीट का पेपर ही वैसा बनाया गया, मेरे लिए तो एकदम भी फेवरेबल नहीं रहा, इनऑर्गेनिक भर गए थे। ये आप रीडॉक्स से मानोगे तो रीडॉक्स को फिजिकल और इनऑर्गेनिक दोनों में देखते हो, बट ये मेरे को फिर भी इनऑर्गेनिक का ही लग रहा है और ये मेरे से नहीं बना। ठीक है, फॉर ऑब्वियस रीजन कि मेरा इनऑर्गेनिक वीक था। उसके बाद डज नॉट गिव बेंजीन, ये इजी था, ये ठीक था। उसके बाद ये मोलर कंडक्टिविटी हुआ था, क्या बोला जाता है, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एम बाई लैम्डा एम, ऐसा ही कुछ होता है ना, जो भी था, मैंने ये मेरा सही आ गया था ये वाला आंसर। ठीक है, ये भी बहुत लेकिन मशक्क़त के बाद आया, मतलब कि इतना ये लोग, इन लोगों ने केमिस्ट्री, एक तो बायो से दिमाग ख़राब था, केमिस्ट्री पे आए, उसके बाद फिजिक्स भी करना था, सो सब दिमाग में चीज़ें रहनी पड़ती है ना, तो रखनी पड़ती है, तो फिर ये लोग ऐसा कैलकुलेशन भी इतना लेंदी देते हैं, दिमाग ख़राब हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, 61 हो गया, 62 चलते हैं। 62, ये वाला भी मेरे को लग रहा था कि कुछ तो होना चाहिए, ये इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन था अगेन, और ये मैंने छोड़ दिया, मुझसे नहीं बना, पता नहीं क्यों। केमिस्ट्री में अच्छा कर सकती थी बट मैंने नहीं किया, मतलब पता नहीं मेरा गलती हो सकता है या उस टाइम पे दिमाग ही वैसा चल रहा था। इनऑर्गेनिक भरे रखे हैं भाई, देखो ये सीधे सीधे इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन है, ये कितना इनऑर्गेनिक, मतलब दिमाग खराब हो सकता है किसी का। ये वाला जो क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ, मिनिमम कंडक्टेंस, सीधे सीधे दिख रहा है कि दोनों में ही आयोनाइजेशन नहीं होगा, तो दोनों आंसर जाना चाहिए, बट अगेन मैंने दिमाग लगाया कि दोनों तो आंसर हो नहीं सकता, लीव इट, बोनस जाएगा तो सबको मिलेगा, सो छोड़ देते हैं, क्योंकि ये बच्चा आंसर बता सकता है यार, जो इसका आंसर बता सकता है, जो इसका आंसर बता सकता है, ऊपर का आंसर बता सकता है, उसको ये नहीं समझ में आएगा कि मिनिमम कंडक्टेंस में यहाँ पे दिख रहा है ये आयनाइज हो जाएंगे और ये नहीं होंगे तो ये होगा, लेकिन मैंने अटेम्प्ट नहीं करा, और इन लोगों ने क्या किया कि जिन्होंने अटेम्प्ट किया सिर्फ उनको नंबर मिलेगा। वेरी फेयर आई गेस सो, है ना, मतलब क्या ही एनटीए, क्या ही इसमें फेयर था, पता नहीं भाई, बच्चे डर जाते, नहीं अटेम्प्ट करते तो सबको मिलना चाहिए था, बट ठीक है, नेवर माइंड, क्या कर सकते हैं यार, ये लोग सुनते भी तो नहीं है, बहुत बहुत ख़राब सिस्टम हो गया है। खैर आगे बढ़ते हैं, ये तो इजी था, केमिकल बॉन्डिंग से सवाल था, तो ये मेरा हो गया था, मैंने बना लिया था। ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग था बट ठीक है, ये बन गया था, इसमें ये वाला आंसर था, ये तो आई गेस फिजिकल का क्वेश्चन मानेंगे। एंड देखो मैं यहाँ पे आपको बता नहीं रही हूँ एक एक सॉल्व करके, बट मैं अपना अप्रोच बता रही हूँ कि मैंने उस टाइम में क्या सोचा और कैसे आपको भी अपना सोचना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो था, ये भी पता नहीं, आई गेस सो ये नया वाला सिलेबस में एडेड था, है ना, क्योंकि ये कहीं ऐसा सच तो दिया नहीं हुआ, ये सॉलिड स्टेट में दिया हुआ है शायद से, बट जो भी था ये मैंने बना लिया था उस टाइम पर। ठीक है, इन सब में भी कन्फ्यूजन होने लग गया यार, मतलब ऑलरेडी इतना दिमाग का दही हो रखा होता है, उसमें से ये लोग ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं, मतलब बड़ा। अगेन डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ था, ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए 231 और 213, ये इथाइल के केस में होता है, ये मिथाइल के केस में होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसी हिसाब से बन गया था। ठीक है, अमीन्स के केस में। उसके बाद ये था इक्वल नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, देख के मॉलिक्यूल्स नहीं पूछा है, एटम्स में इंटू करना पड़ता है, CO2 में 3 एटम है, NaOH में 1 2 3 एटम्स है, तो वैसे करके आपको सब मल्टीप्लाई करके देना है, तो इसमें भी टाइम टेकिंग था ये। ठीक है ना, जब ये सब ऐसा सारा ऑप्शन आपको चेक करके देखना पड़ता है, बहुत दिमाग खराब हो जाता है इसमें। ये जो था ये बायोमोलिक्यूल से था, इसमें भी मेरे को डाउट होने लग गया था लास्ट में, बट मेरा सही हो गया था, फॉर गॉड सेक। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी फॉलोइंग एलिफैटिक एसिड्स है, तो समथिंग इसमें वो H+ निकाल करके देखना था। ठीक है, तो उससे आंसर आ गया था, तो ये तो ठीक ही है। एक्सट्रीम फॉर्म, ये पैरामैग्नेटिज्म फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है, ये भी डी ब्लॉक का क्वेश्चन है, अगेन इनऑर्गेनिक है, बट ये सही हो गया था मेरा, 71 सही हो गया। उसके बाद 72 चलते हैं, मैच द कॉलम था, ये भी तुम्हारा ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, ये प्योरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स वाले से, तो ये सही हो गया था, ये NCERT से डायरेक्ट है, तो आप अच्छे से पढ़ लेना उसको। ठीक है, ये वाला पता नहीं कैसे नहीं बन रहा था मेरे से, अभी भी मेरे से नहीं बना है,
मैं आके देखी भी नहीं थी, बट मेरे से बनना चाहिए था। लेकिन उस टाइम पे जब लग रहा है कि नहीं बन रहा है तो नहीं बन रहा, तो आगे बढ़ो, ज़्यादा उसको ईगो पे लेकर के पीछे नहीं पड़ जाना है, ठीक है, क्योंकि और भी क्वेश्चन हैं आपके जो बन सकते हैं, पहले उनको अटेम्प्ट करो, ठीक है। उसके बाद ये है, ठीक है, ये भी NCERT का डायरेक्ट लाइन्स है ऑर्गेनिक का, ठीक है। उसके बाद ये बहुत ही वेग क्वेश्चन था, मुझे लग ही रहा था कि 6 होगा, बट पता नहीं उस टाइम पे क्या दिमाग चलता है कि 5 हो जाता, मतलब एनीबडी वुड रिलेट कि उस टाइम पे पता नहीं क्या हो जाता है, आता आता क्वेश्चंस गलत हो जाता है, इंक्लूडिंग सी जो पूछा था, मेरा दिमाग ही नहीं चला कभी, तो 5 आंसर ही नहीं गया। और ये पंकज सर ने अपने ऑर्गेनिक के लेक्चर में एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन कराया था, पता नहीं कैसे उस टाइम पे मैंने गलत कर दिया। उसके बाद डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड मार्क डिस, ठीक है, तो ये हो गया, थोड़ा तो मतलब ट्रिकी था भाई, पेपर वॉज ट्रिकी, बट ये चलो सही हो गया मेरा। डज नॉट डिकोलराइज ब्रोमीन वाटर, डज नॉट लिखा हुआ है और यहाँ हाईलाइटेड भी है, तो चलो अच्छा है, ईजी हो जाता है। उसके बाद 78 देखते हैं, ये भी बहुत बच्चों का गलती हुआ है, मेरे फ्रेंड्स में बहुत लोगों का हुआ है, मैंने भी एंड तक इसको ये कर दिया था, बट बाद में मुझे पता चला कि ये इसको पॉइजन कर देता है और ये यहीं तक रुक जाता है, इसके आगे ये नहीं रिएक्शन होता है, पता नहीं कहाँ पढ़ना था मैंने तो नहीं पढ़ा था, तो मेरा गलत हो गया। उसके बाद है हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, तो अगेन उससे होता है, डेल्टा टी भी होता है, ये वाला ईजी था ये तो। उसके बाद चलते हैं हम लोग ये वाला वेकस, ये तो ईजी था। फिर कैटलिस्ट, ये भी इनऑर्गेनिक का ही क्वेश्चन है काइंड ऑफ, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन जब मैं सही कर सकती हूँ, यहाँ पे भी मैंने आई का फैक्टर लिखा है, विच मीन्स कि मुझे वो तो पता ही था कि मिनिमम कंडक्टेंस किसका होगा, बट क्या करें यार, वहाँ पे बहुत डर लगता है, तो फिर मैंने आई चोज़ की नॉट टू अटेम्प्ट। उसके बाद ये वाला है, तो नेगेटिव डेविएशन है, ठीक है। शुगर एक्स हनी में लेबोरेटरी कीटो शुगर है, तो यही होता है। उसके बाद सूटेबल फॉर द कन्वर्शन था, तो ये हो गया, जो भी था ऑर्गेनिक, ठीक है मेरी। उसके बाद ये भी था ऑर्गेनिक का ही था, सो ये हो गया था। एंड देन ये 85th क्वेश्चन है, ये भी फिजिकल से है, मेरा फिजिकल स्ट्रॉन्ग था बट उस टाइम पे नहीं बना था, ये थर्मोकेमिस्ट्री से आई गेस, सो ठीक है नहीं बना था। उसके बाद ये तो एकदम भी मैंने छोड़ ही दिया, मैंने तो मतलब टाइम ही नहीं बचा था यार, मुझे फिजिक्स भी अटेम्प्ट करनी थी ना पूरी, तो मैंने सोचा था कि मैं बाद में, तब भी मैंने वो वाला ऑप्शन भी, लॉ ऑफ वॉल्यूम वाला, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वाला मार्क नहीं करा, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं फिजिक्स एक बार करके आती हूँ, उसके बाद एक बार वापस अटेम्प्ट करके करूँगी, लेकिन वो 3 घंटे कैसे बीत गए पता नहीं चलता सच में एकदम। सो ये वाला क्वेश्चन मैंने एकदम देखते ही छोड़ा था, सीधे स्किप। उसके बाद ये वाला था करेक्ट ऑर्डर अगेंस्ट द प्रॉपर्टी मेंशन्ड। सो यहाँ आप देख रहे हो कि ये लोगों ने कैसा खेल खेला है, हर ऑप्शन आपको आना चाहिए, देख रहे हो, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप 2 में करके आप सही कर दोगे उसको, हर ऑप्शन को आपको क्रॉस चेक करना है, बहुत बहुत इनजस्टिस है यार। हाई यील्ड ऑफ एनओ पूछा था, उसमें भी सारा ऑप्शंस पढ़ो, उसके बाद करेक्ट आंसर चुनो, इनमें भी चुनते रहो, क्या ही है। और यहाँ पे डेल्टा एच दे रखा है, प्लस है, एंडोथर्मिक रिएक्शन था। उसके बाद रेट कांस्टेंट दिया रखा है, गेट रिड्यूस टू है, सो ये आंसर आ गया था मेरा, ठीक है। एंड 90th क्वेश्चन जो लसैन टेस्ट होता है, लसैग्ने टेस्ट वॉट एवर, सो ये तो ईजी था, डज नॉट बिलोंग था, ये भी NCERT से है, ठीक है। तो NCERT आपको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के लिए और वो प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स वाला चीज़ एकदम अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। टेस्ट वगैरह यहाँ से तो फिर बॉटनी ही शुरू हो बायोलॉजी शुरू हो जाता है। सो दिस वाज माय एनालिसिस फॉर केमिस्ट्री। आई होप कि मैंने कुछ आपको अलग सा पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना चाहिए पेपर, क्या दिमाग में रखनी चाहिए बातें। एंड बाकी तो बहुत वाहियात ही हुआ है मेरा केमिस्ट्री का पेपर। 13 नंबर तो मैंने फालतू में वेस्ट किए हैं, 30 नंबर आपको पता ही हो गया। सो मैं अपना मार्क्स ही बता देती हूँ टोटल, जल्दी आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है। फिजिक्स में मेरे 85 हैं, केमिस्ट्री में मेरे 118 हैं एंड बायो में मेरे 317 हैं। सो दिस काउंट्स टू अगेन 8 5 13 होता है ना, 8 9 10 11 13 एंड 7, फिर ये 20 क्यों जा रहा है यार, 20 तो नहीं आया है, 516 है मेरे मार्क्स। सो ये तो कन्फर्म है, उससे सॉरी ये 313 है, 317 नहीं, हाँ ठीक है। 8 9 10 11 और 5 16, ठीक है सही है। 118 है केमिस्ट्री में मेरे मार्क्स, 118 आउट ऑफ 180 हैं। 147 थे लास्ट टाइम, आप देख ही सकते हो क्या हालत हुई है, बट कुछ नहीं कर सकते। 13 नंबर ऐसे ही मैंने गंवा दिए, इधर भी 13 नंबर कट गया, वरना फिर मैं सेफ जोन में ही थी, आप समझ ही सकते हो। 516 में अगर 13 नंबर ऐड करोगे तो 529 था मेरा एक्चुअल स्कोर, बट सबका ही होता है सिली मिस्टेक्स, क्या कर सकते हैं। बट इट कॉस्टेड मी अ गवर्नमेंट सीट आई गेस, क्योंकि काफ़ी स्कोर तो उतना है नहीं अच्छा, बट देखते हैं आगे क्या होता है। सो आप लोग इस पर ध्यान मत दो ज़्यादा, यू ऑल कीप वर्किंग हार्ड। एंड अगर आपको पसंद आए वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक शेयर एंड कॉमेंट। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।